आप सभी को एक बार फिर से जय श्री राम। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैंने पिछली कहानी में आप सभी को सुनाया था कि देवगुरु बृहस्पति जी और इनकी जो है धर्मपत्नी थी तारा जी, और इनकी जो धर्मपत्नी थी तारा जी, इन्हें चंद्रदेव जी भगा के ले गए थे। और जो तारा जी और चंद्रदेव जी के जो मिलन से जो पुत्र हुए उनके नाम था बुद्ध। और जब बुद्ध का जब विवाह हुआ वो हुआ ईला के साथ में, और जो ईला और बुद्ध से जो पुत्र हुए उनका नाम था महाराजा पुरुरवा। और जो पुरुरवा थे ये बड़े ही वैभवशाली राजा हुए। इनका शौर्य और पराक्रम इतना ज्यादा था कि तीनों लोग 14 भुवनों में इनके शौर्य की जो चर्चाएं होती थी। अब इनकी चर्चाएं इतनी ज्यादा फैल चुकी थी, ये बड़े ही विद्वान भी थे, बड़े ही पराक्रमी वैभवशाली थे। इनका तपोबल इतना अधिक था कि 14 भवन तीनों लोकों में इनकी चर्चा होती थी। एक बार देवलोक में जो है देवताओं का राज दरबार लगा हुआ था, इंद्रदेव आदि सभी देवगण विराजमान थे। वहां पे अप्सरा उर्वशी जी नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। वहां पर घूमते हुए देवर्षि नारद जी भी पहुंच जाते हैं। नारद जी जब पहुंचते हैं तो सभी समस्त देवतागण उनसे पूछते हैं कि आप तो सभी लोग भ्रमण करते रहते हैं सभी तरफ, तो बताइए अभी क्या चल रहा है। तो यहाँ पे नारद जी जो है पृथ्वी लोक की बात करते हैं और वहां पे बताते हैं कि महाराज अभी तो पृथ्वी लोक पर जो महाराजा पुरुरवा जी है जिन्होंने चंद्रवंश की स्थापना की है, और उनका तपोबल और यश इतना अत्यधिक है कि उनकी इस समय चर्चा तीनों लोग 14 भवनों में होती हैं। जब देवतागण इंद्रदेव वगैरह आदि सब ये बातें सुनते हैं, वहां पे अप्सरा उर्वशी जी भी थी, वो भी सुनती हैं। बाद में उर्वशी पृथ्वी पर आती हैं और देखती है, जब आकर के वहां पे महाराजा पुरुरवा जी को देखती है तो उन्हें देखने के बाद में महाराजा पुरुरवा जी से बोलती है कि हे महाराजा पुरुरवा, मैंने आपकी चर्चाएं देवलोक में सुनी थी। देवर्षि नारद जी ने आपका बड़ा ही बखान गुणगान कर रहे थे, लेकिन जब मैंने आपको सामने से देखा तो आपके यश कीर्ति तो उससे भी कहीं ज्यादा अधिक है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, यदि आप स्वीकार करें तो मेरे साथ में विवाह कर लीजिए। जब महाराजा पुरुरवा जी देवी उर्वशी जी की ये बातें सुनते हैं तो बोलते हैं कि हे देवी, कहाँ आप और कहाँ मैं। ये तो मेरा बड़े ही सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मैं आपसे विवाह कर सकूं, और मैं विवाह के उपरांत भी आपका एक दास की तरह ही आपके साथ में रहूंगा, क्योंकि आप देवी हैं। अब जब ये बातें होती हैं तो उर्वशी जी बोलती हैं कि महाराज मैं आपसे विवाह तो करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी 3 शर्तें हैं, वो आपको माननी पड़ेंगी। तो महाराजा पुरुरवा जी पूछते हैं कि बताइए देवी जी आपकी शर्तें क्या है। तो यहाँ पे देवी उस उर्वशी जी बोलती हैं कि देखिए महाराज, एक तो मैं क्योंकि मैं देवलोक की अप्सरा हूँ तो यहाँ का अन्न मैं नहीं खाऊंगी। मैं यहाँ पे सिर्फ देसी गाय का शुद्ध घी का ही सेवन करूंगी। वह मैं शुद्ध देसी घी ही खाऊंगी, उसी पर रहूंगी। और दूसरी मेरी शर्त है कि मैं जो ये 2 भेड़ के बच्चों को अपने साथ में देवलोक से लेकर के आई हूँ, और ये दोनों ही भेड़ के बच्चे मुझे मेरे प्राणों से भी अत्यधिक प्रिय है। आपको इनकी सदैव ही रक्षा करनी पड़ेगी। महाराजा पुरुरवा जी पूछते हैं कि ठीक है देवी जी, अब आप अपनी तीसरी शर्त बताइए। तो तीसरी शर्त यहाँ पे उर्वशी जी बोलती हैं कि देखिए महाराज, मैं आपको प्रेम आलिंगन के अलावा कभी भी निर्वस्त्र नहीं देख पाऊं। यदि मेरी तीनों ही शर्तों में से कभी कोई भी शर्त टूटी तो मैं तुरंत यहाँ से अंतर ध्यान होकर के अपने देवलोक में वापस चली जाऊंगी। अब महाराजा पुरुरवा जी देवी उर्वशी जी की ये तीनों ही शर्तों को स्वीकार कर लेते हैं। उसके उपरांत दोनों का विवाह होता है और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। उर्वशी जी पुरुरवा जी के ही राजमहल में उनके साथ में रहने लगती हैं। अब यहाँ पे पुरुरवा जी उर्वशी के जो है सुंदरता पर इतने ज्यादा मोहित हो चुके थे, क्योंकि बेहद ही सुंदर थी उर्वशी जी।
अब उनकी सुंदरता पे इतने ज्यादा मोहित हो चुके थे, जो ये इतना इनका कीर्ति थी, इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, और उस उन्हें अश्वमेध यज्ञों में ही ब्रह्मा जी ने जो है पुरुरवा जी को समस्त पृथ्वी का राजा बनाया था, और वहीं से चंद्रवंश की स्थापना हुई थी। और वो पुरुरवा जी आज उर्वशी जी की सुंदरता पर इतने ज्यादा मोहित हो चुके थे कि उन्हें ना तो समय का ख्याल था, ना दिन का, ना रात का। कितना ही समय व्यतीत हो गया, महाराजा पुरुरवा जी हमेशा जो है उर्वशी जी के पास ही पड़े रहते। उन्हें समय का कोई ख्याल नहीं रहा, काफी लंबा समय हो गया। अब एक दिन हुआ क्या कि रात का समय था, उर्वशी जी और पुरुरवा जी प्रेम आलिंगन में थे। तभी उस घोर अंधकार में दो गंधर्व आए, और उर्वशी जी जो देवलोक से जो दो भेड़ के बच्चे लेकर के आई थी, उन भेड़ के बच्चों को लेके चल दिए। और ज्यों ही उर्वशी जी की नजर पड़ी कि कोई दो चोर मेरे भेड़ के बच्चों को लिए जा रहे हैं, उर्वशी जी एकदम गुस्से में तमतमा करके चीख पड़ी, और बोल पड़ी कि हे महाराजा पुरुरवा, आप तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि आप अपने शौर्य और यश का इतना गुणगान बखान करते थे, मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े कायर होंगे। हे महाराजा पुरुरवा, तुम इतने बड़े कायर और नपुंसक हो, मुझे ये बिल्कुल भी इसका ज्ञान नहीं था। दिन में औरतों के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले महाराजा पुरुरवा, देखो वो चोर मेरे भेड़ों के बच्चों को लिए जा रहे हैं। मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि मुझे मेरे भेड़ के बच्चे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। हे महाराजा पुरुरवा, उनकी रक्षा कीजिए। अब जो ही जब ऐसी बातें सुनते हैं, जब उर्वशी जी बोलती हैं कि हे महाराजा पुरुरवा, तुम एक कायर और नपुंसक हो, तुमसे मेरे भेड़ के बच्चों की भी रक्षा नहीं हो पाई। और जब ये कटु वचन ऐसे महाराजा पुरुरवा जी सुनते हैं तो एकदम आवेश में आ गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी हाथी का कोई महावत अपने चाबुक से उसे का शरीर छलनी कर देता है। इसी तरीके से उर्वशी ने अपने कटु वचनों से महाराजा पुरुरवा जी के दिल को छेद दिया। महाराजा पुरुरवा जी एकदम आवेश में आकर के वहां से खड़े हुए, और अपनी तलवार और अस्त्र शस्त्रों को उठा करके वहां से दौड़ पड़े। जब वो गंधर्वों की तरफ में दौड़े, अब भला गंधर्वों की कहाँ पे उनसे लड़ने की वो थी कि वो उनसे लड़ी नहीं, क्या लड़ते, क्योंकि उनका सामना तो खुद देवता भी नहीं कर सकते थे। वो इतने बड़े पराक्रमी और और वैभवशाली सम्राट थे। तो जब देवराज इंद्र ने देखा कि महाराजा पुरुरवा तो इन्हें गंधर्वों को पकड़ ही लेंगे, तो उन्होंने तुरंत वज्र से वहां पे बिजली चमका दी, और जैसे ही महाराजा पुरुरवा जी के पास में वज्रपात हुआ तो एकदम वहां पे उजाला हो गया। और जैसे ही उर्वशी जी की उस उजाले में नजर पड़ी तो उन्होंने देखा कि पुरुरवा जी अस्त्र शस्त्र लिए हुए निर्वस्त्र ही वहां पे खड़े हुए हैं, क्योंकि वो दोनों प्रेम आलिंगन में थे। और महाराजा पुरुरवा जी को अभी आवेश में ये भी ज्ञान नहीं रहा कि अभी उन्होंने वस्त्र भी नहीं पहने थे, और निर्वस्त्र हालत में ही अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़ पड़े। अब जब उर्वशी जी ने देखा कि महाराजा पुरुरवा जी निर्वस्त्र हैं, देखा कि शर्तें टूट चुकी हैं, तो उर्वशी जी बोली, हे महाराजा पुरुरवा, आप जिससे ना तो मेरी भेड़ों के बच्चों की रक्षा हो सकी, और आपने जो मुझे वचन दिया था कि प्रेम आलिंगन के अलावा आप कभी भी मुझे निर्वस्त्र दिखाई नहीं पड़ोगे, और देखिए अभी आप निर्वस्त्र खड़े हुए हैं, आपने मेरी शर्तें तोड़ी हैं, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और तुरंत ही जो है देवी अप्सरा उर्वशी जी वहां से देवलोक के लिए प्रस्थान कर गई। अब ज्यों ही जब देखा महाराजा पुरुरवा जी ने एकदम व्याकुल हो उठे, और रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, हे उर्वशी, हे उर्वशी, हाय उर्वशी, मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, कहाँ जा रही हो, जरा एक बात मेरी बात तो सुनो। और यूं ही निर्वस्त्र हालत में ही रो रही है, दौड़ रही है, चिल्ला रही है, लेकिन उर्वशी जी तो वहां से अंतर्ध्यान हो चुकी थी देवलोक के लिए, वहां से चली जाती हैं। और वहां से जब वो जाती हैं तो उसके बाद में भी वो महाराजा जो पुरुरवा जी सरस्वती नदी के जो तट पर घूमते रहते हैं, दौड़ते चीखते चिल्लाते रहते हैं, लेकिन उर्वशी जी लौट के नहीं आई। कुछ समय व्यतीत होता है, उसके बाद में उर्वशी जी सरस्वती नदी के तट पे ही
प्रकट होती हैं काफी समय के बाद में अपनी 5 सखियों के साथ में वहां पे प्रकट होती हैं। और जब ये पुररवा जी देखते हैं कि देवी उर्वशी जी आई हैं, तो ज्यों ही उनके पास दौड़ पड़ती है और बोलते हैं, हे निष्ठुरे, कम से कम एक बार बात तो करो, तुमने तो हमें दर्शन भी नहीं दिए। याद है तुमने ही बोला था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझसे विवाह करना चाहती हो। पहली बार देखते ही तुम मुझे पर जो आश्रित हो चुकी थी, और तुम्हारे बोलने के बाद ही हमने विवाह किया था, तुम ऐसे छोड़ के चली गई। अब जब उर्वशी जी ये बातें सुनती हैं तो बोलती हैं कि हे महाराजा पुरुरवा, मुझे आपसे कोई प्यार नहीं था, वो तो आपका तपोबल इतना ज्यादा बढ़ गया था, आपकी यश और कीर्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मुझे तो देवराज इंद्र के बोलने पर आपके तपोबल को छीड़ करने के लिए यहाँ पे आना पड़ा। और एक स्त्री कभी किसी से कोई सच्चा प्यार नहीं करती। यदि उसे आपसे कोई अच्छा और मिल गया तो वो अपने सुख प्राप्ति के लिए आपके साथ में कुछ भी छल करने को तैयार हो जाएगी। उस अपनी सुख इच्छा पूर्ति के लिए वो आपसे बड़े से बड़ा धोखा दे देगी। ऐसे कुछ कटु वचन यहाँ पर जो है देवी उर्वशी जी महाराजा पुरुरवा जी से बोलती हैं। लेकिन खैर उसके बाद में भी उर्वशी जी उन्हें बोलती हैं कि हे महाराजा पुरुरवा जी, लेकिन यदि आप इतने ही व्याकुल हो तो मैं आपको एक उपाय बताती हूँ कि आप गंधर्वों की विधि विधान से पूजा करना, और उनसे यदि उन्हें आप प्रसन्न कर लेते हो पूजा अर्चना के बाद में, तो उनसे आप मुझे मांगना। यदि वो मुझे आपको सौंपने के लिए बोलेंगे तो फिर मैं आपसे एक बार मिलने अवश्य आया करूंगी। अब इसके बाद में फिर महाराजा पुरुरवा जी ने गंधर्वों की पूजा अर्चना की और उनसे देवी जो है अप्सरा इन्हें उर्वशी जी को पाया, उन्होंने तो उनसे प्राप्त किया। ये उसके बाद में साल में एक बार इनसे मिलने के लिए आती थी, और उसके बाद मैंने कई सारे पुत्रों की प्राप्ति भी हुई। और जो महाराजा पुरुरवा जी ने यहाँ पर अग्नि को भी अपना पुत्र, अग्नि भी इन्होंने प्रकट की और अग्नि को अपना पुत्र माना, और इन्होंने अग्नि को 3 रूपों में विभाजित किया और इन्हें अपने पुत्र के रूप में ही माना। जो इनका नाम भी कुछ दिए गए हैं, आवनीय, गारपत्य और दक्षिणाग्नि। जो ये वेद यज्ञों में इनका उच्चारण होता था, इन्हें आहुतियां दी जाती थी। और भी इनके पुत्र हुए जिनसे आगे चल के जो है चंद्रवंश आगे बढ़ा। फिर चंद्रवंश बहुत ही विशाल, बहुत बड़ा है। कभी अगली वीडियो में इसके बारे में फिर से चर्चा करेंगे। इसमें बड़े ही पराक्रमी, बड़े ही क्षत्रिय वैभवशाली राजा हुए हैं। तो कभी एक एक करके इस पे भी कहानी बनाएंगे। और जो मेरी पिछली कहानी थी ये पूजा शर्मा जी को काफी पसंद आई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कमेंट किया और मुझे बताया कि आपको कहानी बड़ी अच्छी लगी। कृपया करके आप सभी को भी कहानी ये बहुत अच्छी लगे, जानकारी पसंद आए तो कृपया करके मुझे मैसेज जरूर करें। और उसके बाद में मिलते हैं फिर से एक और इसके अगली किसी कहानी में। इसी चंद्रवंश पे ही अभी बनाएंगे फिलहाल। तब तक के लिए आप अपनों का ख्याल रखिए। सदा ऊपर वाले का थोड़ा भजन कीजिए, खुश रहिए, और दूसरों के लिए भी प्रार्थना कीजिए कि सभी लोग हमेशा खुश रहें। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण।